चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सबसे पहले ज़रा मुझे ये बता दीजिए, अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाहिर बात है जो पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं बड़े अहम हैं, और अगर आप मार्च के बाद की सूरत हाल देख रहे हैं तो बहुत कुछ था, बाजी पलटी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए बाजी फिर पलट गई और अब बाजी उनके हक में हो गई दोबारा। वफाक के अंदर आप लोग मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का पहले दिन भी शायद यही कहना था कि इस पिछली हुकूमत का बोझ अपने कंधों पर ना लादा जाए, लेकिन लादा गया। आज भी आपके मुख्तलिफ रहनुमा ये कहते फिरते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सोच और थी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग से ही ये हुकूमत चल रही है। आज कम से कम इस बात का एहसास होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत कुछ था, फिर दोबारा उनके हक़ में बहुत कुछ हो गया। वफाक के अंदर मुस्लिम लीग लेड हुकूमत, उसकी क्या अथॉरिटी है? और सिवाय बिजली के बिल बढ़ाने के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के, कर्ज़ों की अदायगी करने के, IMF से पैसे मांगने के, और ये वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। सबसे पहले बात तो ये कि आपने ये फरमाया कि एक लूली लंगड़ी हुकूमत मौजूद है और इसका कोई बेहतर नाम अगर आप तजवीज़ कर सकें तो इसका बेहतर, और इसका जो असली नाम है वो है मखलूत हुकूमत, जिसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का कुछ स्टैंस जो था वो ये था कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश ना की जाए, तो मैं ये वजाहत कर दूं वो कि आपके बात ये इल्म में होनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी फ़ैसला वो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रजामंदी, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जाता। वैसे मैं तस्दीक कर दूं, मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहा, हुकूमत को आगे बढ़ाने का कह रहा हूं। वो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पता है, जारी बात है मियां साहब की मर्जी के बगैर। देखिए, हुकूमत जो है वो कायम हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, और उसके बाद वो आगे जो चल रही है उस पर भी बात करते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो सदर जमात है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी अपने तमाम जो पार्टी के डिसीजंस हैं वो कायदे मोहतरम की मशावरत से और उनकी अप्रूवल से ही लेते हैं। तीसरी बात ये जी कि इसका स्टेटस क्या है? हुकूमत का स्टेटस इसका ये है कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान के आइनी जो तरीके हैं उस पे और आइन और कानून की रूह के मुताबिक आप ये कहें कि ये बनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में। अब ये कि आप इसका ये कह रहे हैं जनाब कि बिजली के बिल बढ़ाने और फलां करने, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बिल्कुल चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं होता जिसका हल मौजूद ना हो। एकदम आप ये कहें कि जो 4 साल जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क रहा, उसको सुधारने में यकीनन आपको 4-6 सियासी तौर पर, अरे चले मैं इसको, चौधरी साहब आप तो हल्के की सियासत करते हैं ना, सियासी तौर पर इस हुकूमत में रहना और आगे बढ़ते रहना, हुकूमत को चलाई जाना, चले मैं पार्टी की बात तो छोड़े, मैं अब तारिक फजल चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। सियासी कैपिटल कितना एग्जॉस्ट हो रहा है तारिक फजल चौधरी का एज सीनियर मेंबर PMLN के? लोग पूछते होंगे कि जनाब तो आपने तो बड़े सबक दिखाए थे, जब ये हुकूमत आ गई है और आपके मुताबिक मखलूत हुकूमत, बड़ा खूबसूरत नाम है, तो ये दे क्या रही है लोगों को? अवामी हिमायत हासिल है हुकूमत को या नहीं है? आपको पता है कि मैं बड़ी सीधी बात करने का आदी हूँ जी। आपके सवाल का बड़ा सीधा जवाब ये है कि यकीनन पिछले जो तकरीबन 4-4.5 महीने में जमात की जो मकबूलियत है कीमतें बढ़ाने के हवाले से, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है। ठीक, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि इस वक्त जब तक वफाकी हुकूमत, और ये हमारी स्ट्रेटजी भी है, ये हमारी हिकमत अमली भी है जमात की, कि जब तक ये मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे इंशाल्लाह, और होंगे और हमारे दौर में होंगे और करके दिखाएंगे, उससे आपका डैमेज कंट्रोल भी होगा, उससे अवाम में एक उम्मीद भी पैदा होगी कि यही वो लोग, यही वो टीम है जिन्होंने इतना काम किया है और इतना काम ये इंशाल्लाह ताला अगले दौर में करेंगे। तो ये जो है हमारा मतमाइन नज़र है, हुकूमत इंशाल्लाह ताला चल रही है, ये चलेगी, ठीक है, अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और इंशाल्लाह आपको इन हालात पे कंट्रोल होता हुआ भी नजर आएगा। अच्छा, ठीक है।